जय श्री राधे। सुरेश मुटरेजा भजन चैनल के सभी व्यूअर्स को राधे राधे। आज मैं देहरादून पैसिफिक गोल्फ एस्टेट में बहुत ही प्यारी धूप खिली हुई है और यहाँ पार्क में बैठा हुआ हूँ। तो सुबह सुबह मन में एक विचार आया कि क्यों ना उस विचार को आप सभी के साथ साझा किया जाए। वैसे तो जो मेरे जानने वाले लोग हैं उन सबको पता ही है कि मैं आजकल देहरादून शिफ्ट हो गया हूँ। तो लेकिन कुछ जो हमारे नए लोग हैं जो थोड़ा सा हमें नहीं जानते, तो उनको भी थोड़ा मैं आज थोड़ा सा अपने बारे में बता देता हूँ। वैसे जो ये आज का टॉपिक है, जो मैंने सोचा है कि इस पे मैं थोड़ा सा बताऊँगा लोगों को कि 58 के बाद लाइफ को कैसे जिया जाए। वैसे तो हम लोगों को व्हाट्सएप पे बहुत ही अच्छे अच्छे पोस्ट आते हैं, कई कविताएं आती हैं, कई लोग अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हैं कि 58 के बाद या 60 के बाद ऐसा होना चाहिए, ऐसा करना चाहिए। जो हम लोग पढ़ते हैं हमें बहुत अच्छा लगता है, लेकिन कुछ हम लोग या कुछ सोसाइटी मजबूरी वश भी उस चीज़ को नहीं कर पाती और उस आनंद से वंचित रह जाती है। तो मेरे मन में 3-4 साल 5 साल से ही मेरे मन में ये विचार था कि पहाड़ों में यार जाके रहना है। और जो एक बच्चों की सारी जिम्मेवारियां, जब शादी की, बच्चों की पढ़ाई की, शादी की, बिजनेस की, जब बच्चे सेटल्ड हो जाए, उनकी अपने बच्चे हो जाए, फैमिली सेटल्ड हो जाए, तो हमें अपना एक थोड़ा सा सेपरेट, हम दोनों को अपने आप को भी समय देने के लिए और एक थोड़ा नेचर का आनंद लेने के लिए भी हमें अपना समय निकालना है। तो ये मेरे से मन में 3-4 साल से ही विचार था। तो उसके बारे में मेरे मन में चलता रहता था कि ऐसा कुछ करना है, उसकी प्लानिंग बनानी है। तो मेरे मन में ऐसा चलता रहता था। वैसे मैं अपने बारे में आपको बताऊं तो मेरा दिल्ली में मेरा बिजनेस है, हमारा टॉयज़ का बिजनेस है और मेरा शोरूम है दिल्ली में। 32 साल पुराना मेरा बिजनेस है। और मैं और मेरी मिसेज हम दोनों भजन संध्या भी करते हैं, राधा किशन जी के भजन भी गाते हैं। मेरी मिसेज को बचपन से शौक़ था भजन गाने का, तो उसको हमने धीरे धीरे फिर हमने उसको बड़े थोड़ा प्लेटफॉर्म पे लाए, स्टेज लेवल पे लाए। और ठाकुर जी और राधा रानी जी की बहुत कृपा हुई। और इस समय हमारे जीवन में हमारे एक आनंद बाबा हैं वृंदावन वाले, जो आज 35 सालों से यमुना मैया की रोज़ सेवा कर रहे हैं, आरती करते हैं रोज़ शाम को 4 बजे से लेके साढ़े 6, साढ़े 6, 7 बजे तक। ऋतु अनुसार उसका समय चेंज होता रहता है। तो आज उनकी भी हमारे पे बहुत ज़्यादा कृपा है, बहुत आशीर्वाद है। और मेरे जो वृद्धजन हैं उनका भी हमें बहुत आशीर्वाद है। तो मैं आपको बताऊं, जैसे मेरा बिजनेस है, तो अब बिजनेस में मेरा बेटा मेरे साथ आ गया। तो मैंने अब ये सोचा कि अब मुझे थोड़ा थोड़ा उसको जिम्मेवारी देते हुए थोड़ा थोड़ा सा मुझे अलग होना चाहिए। तो मेरे दोनों बच्चों की शादियां हो गई, एक बेटा है एक बेटी है, दोनों की शादियां हो गई, दोनों के सुख से अपने बच्चे भी हैं, दोनों का परिवार है। तो अब मेरे पे कोई इतनी लायबिलिटी नहीं रही। तो मैंने 1-1.5 साल पहले ही मैंने ये कदम उठाना शुरू कर दिया कि अपने जो भी मेरे जो जैसे क्रेडिट कार्ड, डीमैट अकाउंट, जैसे शेयर्स का भी मैं कुछ थोड़ा बहुत करता था, तो मैंने उन सब को धीरे 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 बंद करना शुरू कर दिया कि ताकि एक रिटायरिंग उम्र में या एक आनंद लेने वाली उम्र में ये चीज़ें बिल्कुल नहीं होनी चाहिए जो आपको परेशानी दें। तो मैंने यहाँ आने से पहले 1.5 साल पहले ही मैंने ये सब चीज़ें मैंने धीरे धीरे, जितने मेरे क्रेडिट कार्ड थे वो बंद करवाए, डीमैट अकाउंट बंद कराया, सब कुछ कराया। तो उसके बाद जब मैंने देखा कि अब मैं बिल्कुल फ्री हो गया हूँ, तो मैं फिर अपना यहाँ मैंने एक फ़्लैट लिया और अपना यहाँ पर हम मूवमेंट अपना हम दोनों उधर आ गए, हम मैं और मेरी मिसेज। तो जब हमने शुरू में कदम उठाया, तो एक बार को तो मेरी मिसेज भी थोड़ा सा जैसे बच्चों के साथ रह रह के मोह हो जाता है, एक अपने घर का भी प्यार होता है, अपने बच्चों का, नाती पोते ये वो सब।
तो वो भी शुरू में उसको 3-4 महीने लग गए थोड़ा सेटल होने में, लेकिन समझाया जब हम रहे तो। और समाज में आपको पता है आज समाज में भी बहुत बातें होती हैं, समाज की भी हमें खबरें आई और जी ये वो ऐसे हो गया, वो ये हो गया, हो सकता है वो ये परेशानी हो, घर से कोई दुखी हो या कुछ भी वटेवर, जो आज के समाज में आपको पता ही है सब बातें होती हैं। लेकिन हमने उस चीज़ों को दरकिनार करते हुए हमने किसी का कुछ नहीं, क्योंकि हमारा फैमिली में अच्छा प्यार है, दुनिया जो मर्जी आपस में बातें बनाते रहें, ये तो एक आज इंसानी नेचर है कि कुछ ना कुछ लोगों को बातें आपस में करने के लिए कुछ ना कुछ मुद्दा चाहिए। तो मैंने जो अपने जीवन का जो एक्सपीरियंस किया, जो मैं यहाँ 1 साल से यहाँ रह रहा हूँ, लास्ट ईयर जनवरी में हम आए थे, जनवरी 2021। तो उसके बाद फिर हम 2-3 महीने में हम 10-15 दिन रहते थे, 10-15 दिन दिल्ली, लेकिन लगातार हमने अपना ये जून 2021 से हमने रेगुलर रहना शुरू किया। तो मैं आपको अपना थोड़ा सा एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि हम लोगों को 58 प्लस वालों को लाइफ आगे कैसी जीनी है और कैसे हम लोगों को अपना जीवन जो है आनंदमयी बिताना है। बाकी तो सब हमारे प्रभु की कृपा होनी चाहिए सबसे पहले तो हम पर। और तो जो मैंने इस चीज़ का जो नोटिस किया है और जो मैंने देखा है कि हमें 58 साल या 60 साल वट एवर जो भी हम लोग डिसाइड करें, उससे 1-2 साल पहले हमें, जैसे हम बिजनेस हैं, बिजनेस को खूब बढ़ाते हैं, खूब बढ़ाते हैं, बढ़ाते चले जाते हैं, पर कहते हैं ना एक लिमिट होती है। तो जब आप देखो कि मेरे को अब रिटायरिंग लेनी है, अगर तो आपके बच्चे आपके साथ बिजनेस में हैं तो फिर आपको अपनी जिम्मेवारियां सब कुछ उनके हैंड ओवर करना शुरू कर देना चाहिए। और सपोज़ आपके बच्चे बिजनेस में नहीं हैं तो 60 या 62 के बाद इतना बिजनेस बढ़ा के तो आदमी फिर उसमें फंसता चला जाता है। तो अपने आप को निकालना है तो उसके लिए 2 साल 3 साल में धीरे 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 उसको घटाना शुरू करें। अपना जो भी आपको सेटल करना है बिजनेस का उसमें वो करें। अगर कुछ जॉब में हैं तो जॉब वाले भी उसी तरह से अपनी धीरे धीरे लायबिलिटीज़ कम करें। सबसे पहले तो मैं एक ये बताना चाहूँगा कि जो सबसे पहले अगर आप एक रिटायरिंग उम्र के बाद आप किसी इस जीवन का आनंद लेने चाहते हैं तो आपको सोशल होना बहुत ज़रूरी है। अब मेरे एक मित्र हैं जो जॉब में हैं, अब वो कहते हैं यार सुरेश जी आपने तो बहुत बढ़िया डिसीज़न लिया। कहता हम तो साहब ने तो 30-40 साल हमने अपनी उम्र सर्विस में गुजार दी और हम तो बड़ी अच्छी पोस्ट पे थे, हमने तो किसी को कुछ समझा ही नहीं, हम तो अपने नीचे वालों को रोब मारते रहते थे क्योंकि हमारी हायर पोस्ट थी, हमने तो कभी किसी को कुछ समझा ही नहीं, ना हमने किसी का सोशल सर्कल बनाया। हम तो अपना ये ऑफिस में करते थे कि ये मैं इससे बड़ा अफसर हूँ, मैं ये मेरे पास आके बैठेगा। कहता ना हम किसी को राम राम करते थे ना कुछ। कहता अकेले रहना, अकेले आना, अकेले जाना। तो कहता अब हमें इस उम्र में आकर अब मुझे बहुत दिक्कत हो रही है, हमें एडजस्ट नहीं कर पा रहे हम, अब हम किसी से बोल कैसे सकते हैं। तो मतलब एक उनका नेचर बन गया। तो सबसे पहले इसीलिए मैं कहता हूँ कि आपको सोशल ज़रूर होना चाहिए। आपको पहले से ही आप लोगों से मेल मिलाप, राम राम, बातचीत करना, क्योंकि आज एक इंसान जब तक अपने दिल की बातचीत किसी ख़ास दोस्त से किसी से करेगा तो वो अपने आप को बड़ा हल्का महसूस करता है और एक आनंदित रहता है। तो जो मैंने यहाँ पर आके देखा सबसे पहले सोशल होना चाहिए। और हम लोग तो शुरू से सोशल थे, मेरी मिसिज़ भजन संध्या वगैरह करना और हम लोग बस लेके ट्रिप लेके काफ़ी ऑर्गेनाइज़ करता था मैं। तो उससे क्या है कि एक हमारा जहाँ हम रहते हैं विकासपुरी में काफ़ी लोगों का एक सर्कल है, 100-200 लोगों का। तो हम लोग हर महीने वृंदावन बस लेके जाना या कभी उदयपुर, कभी हरिद्वार, कभी नैनीताल ट्रिप लेके जाते रहते थे, जो उससे हमारा शुरू से एक सोशल सर्कल था। तो हमारा उससे काफ़ी अच्छा मेल मिलाप रहा लोगों से। तो उससे क्या होता है कि आपकी एक नेचर बन जाती है एंजॉय करने की।
नहीं तो अगर आप अकेले अकेले रहते हैं तो आप वो अकेले ही रहेंगे। आप अकेला आदमी नेगेटिविटी ज़्यादा, उसको नेगेटिव बातों में आता है। तो सबसे पहले आपको ये सोशल होना ज़रूरी है, ताकि आप लोगों से मेल मिलाप करते रहें, हंसते रहें। तो आपका सोशल होना ज़रूरी है। और एक आपका जैसे 58 या 60 साल के आसपास, तो आप कोशिश करें कि आप जब रिटायर होने की, आप जो भी आपने तिथि निर्धारित करी है, उससे पहले आप थोड़ा सा योगा, मेडिटेशन आप इसमें ज़रूर हैं। क्योंकि इस उम्र के आसपास हमें योगा और मेडिटेशन की बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जो हमारी हेल्थ प्रॉब्लम्स जो हैं, वो इसी उम्र में ही वो ऊपर उठती हैं। जो हमारी हेल्थ, किसी को बीपी, किसी को शुगर, किसी को घुटने, वटेवर, कुछ बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। तो एक हमें ये भी करना चाहिए। और सबसे बड़ी एक ये है कि आपको समाज की परवाह नहीं करनी है। अगर आपने एक अच्छी लाइफ जीनी है, बहुत बढ़िया जीनी है, तो दुनिया की बातें सुनना, या दुनिया वो ये कह रहा है, वो कह रहा है, कुछ लोग समाज की डर की वजह से ये कदम नहीं उठा पाते, जो मैं समझता हूँ कि एक बहुत ही गलत है। लाइफ हमने जीनी है और आनंद में हमने रहना है। तो इसीलिए किसी की बातों में ना आकर, समाज की बातों को दरकिनार करते हुए, अपनी फैमिली से अंडरस्टैंडिंग करते हुए, प्यार बनाते हुए, आपको यह कदम अगर आप उठाएंगे तो हमारा फैमिली से भी प्यार बहुत बना रहेगा। और ऐसा कुछ भी नहीं है कि अगर हम दूर हो गए तो हमारी फैमिली से हमारा कटअप हो जाएगा। कुछ एक आते हैं जो पॉइंट्स हमारे को व्हाट्सएप पे आते हैं, तो कुछ लोग अपने शेयर्स करते हैं, जी इस उम्र में आके अपने बच्चों को कुछ भी हैंड ओवर नहीं करना चाहिए, अपने पास कुछ रखना चाहिए, अपना प्रभुत्व बना के रखना चाहिए। तरह तरह के लेख आते हैं। तो इसमें सच्चाई है कि, लेकिन जब हमने इसमें जो अनुभव मैंने किया, तो इसके अंदर क्या है कि जब तक एक आदमी के अंदर बॉसीपन रहेगा, नहीं आई एम द, मैं बड़ा हूँ, मैं ये हूँ, तो उसके अंदर एक थोड़ी ईगो रहती है। और यह थोड़ी एक हेल्थ के लिए ये चीज़ एक अच्छी नहीं है। जो आदमी उसमें थोड़ा सा जो बॉसीपन में रहता है कि नहीं मेरा कंट्रोल होना चाहिए, मेरा सब कुछ मेरे हाथ में है, मैं सब चीज़ें किसी को नहीं दूंगा, तो उससे क्या है कि आदमी को तनाव में रहता है। जो आदमी ऐसे तनाव में रहता है तो ज़रूर उसको कहीं ना कहीं हेल्थ इफ़ेक्ट करती है। तो एक आदमी को ये चीज़ें, जब आप कहते हैं कि गीता में भी लिखा है कि मोह को छोड़ो और इस चीज़ को छोड़ो, तो अब मेरे भी एक रिलेटिव, मेरे बहुत ही ख़ास मेरे संबंधी हैं, तो जब मेरे पास आए तो मेरे को कहने लगे ये आपने गलत किया, आपने सब कुछ हैंड ओवर कर दिया हैं, बच्चों को दे के आप सब कुछ यहाँ आ गए। लेकिन मैंने कहा ऐसा कुछ भी नहीं है, ये एक हमारी सोच है। हम लोग बातें तो बहुत करते हैं कि नहीं जी ये मोह नहीं होना चाहिए, ये नहीं, तो छोड़ना कोई नहीं चाहता, पढ़ता सब कुछ है, हर कोई है। तो इस चीज़ को दिमाग में बिल्कुल नहीं लाना चाहिए। और आपका बच्चों से प्यार बना रहेगा। और जब हम थोड़ा सा दूर होते हैं बच्चों से, तो थोड़ी सी परेशानियां तो ज़रूर होती हैं। तो थोड़ी सी घर के अंदर थोड़ी सी जैसे कमियां भी होती हैं। जैसे अगर हम आज सपोज़ हमारे पोता है, पोती है, नाती हैं, तो उनको एक कमी खलती है। पर आजकल ये जो अपने हमारे माध्यम है, मोबाइल्स हो गए, व्हाट्सअप कॉलिंग कर ली, सब कुछ, तो आपका संपर्क बना रहता है। और हम 15-20 दिन बाद हम बच्चों से मिलने भी जाते हैं। लेकिन जो कुल मिला के मेरा एक भाव ये है बताने का कि हमें वो बॉसीपन जो है, हमें सबसे पहले उसको त्यागना है। कि उसको त्यागने से क्या होगा कि हमारी एक सोच, हमारे दिमाग में एक पॉजिटिविटी आएगी, जो पॉजिटिविटी हमारी हेल्थ को बहुत अच्छा रखेगी। सबसे पहले तो हमारे को पॉजिटिविटी आएगी, जो हमारे एक हेल्थ की बहुत ज़रूरी है। नहीं तो आज की उम्र में देखो, लोग हर कोई बीपी की गोली खाता है, किसी को शुगर है। तो सबसे पहले हमें एक हेल्दी रहना है, स्वस्थ रहना है। तो जब हम स्वस्थ रहेंगे तो हम साफ जीवन का आनंद ले पाएंगे, इस प्रकृति का आनंद ले पाएंगे। मेरे भाइयों, इतनी खूबसूरत है ये प्रकृति, इतनी खूबसूरत है।
आज हम लोग अपनी जीवन की आधुनिकता में हम सुबह भाग दौड़ ये वो जो ज़रूरी भी है एक उम्र तक, उसके बाद हमें इतना ज़रूरी नहीं है कि हम वो भाग दौड़ करते रहें। आप धूप में बैठें, आप नेचर के साथ आनंद लें, थोड़ा सैर करें, देखें, आसमान को देखें, नीले आसमान को देखें जो शहरों में हमें देखने को नहीं मिलता। आप इस चीज़ को जब आप नेचर के साथ जुड़ेंगे तो बहुत ही आप आनंदित रहेंगे और बहुत ही एक क्लाइमेट देख के भी आपका मन इतना खुश होगा कि जब आप एक यहाँ एयर क्वालिटी का आप महसूस करेंगे और कुदरत की जो खूबसूरती है उसको महसूस करेंगे तो उससे हमारी कई बीमारियां अपने आप ही हमारी जो बीमारीज़ हैं वो ठीक हो जाएंगी और एक हम बहुत ही हम आनंद में रहेंगे जो हमारे लिए इस समय बहुत ज़रूरी है। तो एक तो ये है कि एक आपका सोशल होना ज़रूरी है और एक आपको थोड़ा सा कुछ एक्टिविटी अपने आप को थोड़ा सा बिज़ी रखने के लिए, जैसे हम लोग सुबह योगा करें, सैर करें, प्राणायाम करें। एक सुबह सुबह का आपका 2-2.5 घंटे का आप ये थोड़ा सा एक पैकेज बनाएं अपने लिए, आप थोड़ा सा अच्छा रहेंगे। उसके बाद आदमी थोड़े बहुत काम होते हैं, दिन चल रहा है, शाम को फिर आप सैर का 1 घंटे का आप उसका नियम बनाएं तो आपका एक समय अच्छा पास हो जाता है। उसके बाद आपको एक इतनी आपको पैसों की कितनी ज़रूरत है वो आप कैलकुलेशन कर सकते हैं कि हमें सुख दुख के लिए इतना आपके पास पैसा होना चाहिए। इतना जैसे आज लोग तो बहुत जैसे सेविंग्स करते हैं, एफडीज़ हैं, शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं, ये जो भी है, तो इतना आपके पास होना चाहिए कि आपकी एक कैलकुलेशन कि हम इतने साल अगर समय उम्र तो किसी को नहीं पता, बट फिर भी एक इंसान अपने पास उतना तो रखता है कि उसका थोड़ा सा वो उसका सदुपयोग कर सके। आप अपने जीवन पार्टनर को आप अपने समय दीजिए। आज हम अपने इस जो हमारा मीडिया है, सोशल मीडिया है, हमारे सोशल मीडिया पे बहुत लोग पति पत्नी के ऊपर अच्छे अच्छे कई जोक्स भेजते हैं। तो लेकिन ये है कि दोस्तों कि अगर आपने जीवन जवानी में तो हम लोग संघर्ष ही करते रहे, बच्चों को बड़ा किया, पाला पोसा, पढ़ाया, आदमी कमाने में लगा रहा और जो घर की पत्नी है वो अपना घर बनाने में लगे रहे, तो जीवन संघर्षमय रहा, उतना समय नहीं मिल सका। तो एक उम्र के बाद इस उम्र में आके जब आपकी सारी जिम्मेवारियां लायबिलिटीज़ ख़त्म हो जाएं तो हमें पति पत्नी को प्रभु कृपा से हमें अपने दोनों को अपने आप को एक दूसरे को समय देना चाहिए और एक जीवन का आनंदमय समय बिताना चाहिए जो बहुत ज़रूरी है। इस समय में आपको अपने लाइफ पार्टनर की वैल्यू पता लगती है और उसमें अगर आप दोनों की रजामंदी है, दोनों में आपस में थोड़ी सी सहमति बनती है हर बात पे, तो आप देखिए जीवन का आनंद और समय बहुत ही अच्छा व्यतीत होता है। अब हम दोनों पति पत्नी यहाँ रहते हैं तो कभी हम मसूरी चले जाते हैं, कभी पहाड़ों में घूमने चले जाते हैं, कभी हरिद्वार चले गए, ऋषिकेश चले गए और एक अच्छा समय पास होता रहता है। तो मेरा ये जो कहना है ये है कि दोस्तों इस लाइफ को एंजॉय करो और बहुत ही आनंदमयी है ये जीवन। कई लोग अपनी लाइफ को बोझा समझते हैं कि और अपने तनाव में रहते हैं। सबसे पहले तो हमें बीमारियां ख़त्म करनी है और अपने मोह को छोड़ना है। जो सबसे पहले जो मोह है, अब मोह में आपकी कई तरह का मोह आ जाता है, बिजनेस का मोह या पैसे का मोह या अपना जैसे फैमिली का भी बहुत ज़्यादा मोह। फैमिली का मोह तो खैर रहता ही है, नहीं छोड़ सकता, क्योंकि देखो एक परिवार है। अब जैसे पीछे हमारी लता मंगेशकर जी की मृत्यु हुई तो उन्होंने वो लोगों ने भेजा व्हाट्सएप पे कि लता मंगेशकर जी ने ये लिखा अपने अंतिम समय में कि मैं शैया पे पड़ी हूँ, हॉस्पिटल के एक बेड पे हूँ, पहनने को सिर्फ एक हरा कपड़ा दिया हुआ है, मेरे पास लग्जरी गाड़ियाँ हैं और मैं एम्बुलेंस में जा रहा हूँ। वट एवर जो भी उसमें लिखा था आप सब लोगों ने पढ़ा ही होगा। पर उसके बावजूद भी हम लोग अपने आप को चेंज नहीं कर पाते, जो एक बड़ा मुश्किल सा लगता है। पढ़ना हमें बहुत अच्छा लगता है, तो
तो मेरा आप सभी को ये कहना है कि उस पे अमल कीजिए। आप उस पे अमल करेंगे तो आपको जीवन का इतना आनंद आ जाएगा कि आप कहेंगे कि यार वाकई जीवन बहुत आनंदमय है। मृत्यु तो आपको पता है सबसे बड़ा सत्य है जो कभी भी आ सकती है। अब इंसान कहता है नहीं यार मैं अभी 5 साल और कर लूँ, 7 साल और कर लूँ, 65 तक कर लूँ, मेरा बच्चा मेरा पोता हो जाए बड़ा, मेरा ये हो जाए वो। आपने कई कहानियाँ सुनी भी होंगी, लेकिन हम किसी की किस्मत नहीं बना सकते, ना हम किसी का भाग्य लिख सकते हैं। तो हर कोई अपने जो पैदा हुआ है वो अपने जो उसके भाग्य में है वो लिखवा के आया है। हम किसी के लिए कुछ ना कर सकते हैं, ना बना सकते हैं, ना छोड़ सकते हैं। तो यह तो एक जो उसकी किस्मत में है वो उसको बच्चे को मिलेगा या हमारे परिवार को मिलेगा। तो हमें अपने लिए जीना है। तो आज जो ये मेरा विचार आया तो मैंने अपने अपने विचार को आप सभी के साथ साझा किया कि एक समय के बाद हमें अपनी लाइफ पार्टनर के साथ हमें इस लाइफ का आनंद लेना है और हमें इस जीवन का आनंद लेना है और हमें इस नेचर की खूबसूरती का आनंद लेना है कि कितने खूबसूरत। अब हम यहाँ सुबह देखते हैं तो क्या नीला आसमां है, बहुत ही सुंदर, जो हमें शहरी लाइफ में देखने को नहीं मिलता। जाते हैं कई लोग जैसे 3 महीने 4 महीने बाद थोड़ा सा पैकेज बनाते हैं, घूम फिर के आते हैं तो उनको कितना अच्छा लगता है। 5 7 10 दिन रह के आते हैं तो बहुत अच्छा सा लगता है, जो हमारे को एनर्जी बूस्ट करता है। तो मेरा एक फिर बार यही आप सभी से निवेदन है कि दोस्तों इस कदम को उठाइए और दुनिया की बातों की परवाह मत करिए। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। तो आप इस कदम को उठाएंगे और आप अपने लिए जीना शुरू किए। और आज आप जब अपने लिए जीना शुरू करेंगे, शुरू में 2 महीने 4 महीने 6 महीने ज़रूर आपको कठिनाई होगी एडजस्ट करने में सब माहौल, क्योंकि जो हम 58-60 साल हम इकट्ठे रहे परिवार के साथ सब कुछ, तो शुरू में छोड़ने में थोड़ी सी कठिनाई तो ज़रूर होती है। लेकिन उसके बाद आपका ये जो लाइफस्टाइल है और जो आपका जो समय है इतना बढ़िया समय जाएगा। और अगर हम 2-4 साल 5 साल भी अगर हम ऐसे करते हैं तो जो हमारी जो एक बीमारी वाली जो उम्र होती है ना, इस उम्र में आके कई तरह की टेंशन्स हो जाती हैं, पारिवारिक तनाव, बिजनेस का तनाव, जॉब्स का तनाव, जो भी व्हाटएवर। आज का हमारे समाज में छोटा सा बच्चा भी हो, मुझे टेंशन हो रही है, मुझे टेंशन हो रही है। तो अगर हम ये 2-4 साल ऐसे निकाल लेते हैं तो हमें एक एनर्जी मिलेगी, एक ऊर्जा मिलेगी जो हमें और आगे हमें जीवन का जीने का हमें रास्ता दिखाएगी। और अगर हम इस एनर्जी को ले लेते हैं, हम ये साल 2 साल 3 साल ऐसे बिता लेते हैं, हमारे अंदर उस एनर्जी से कई बीमारी दूर होती हैं, जो हम हेल्दी हैं। आज टचवुड प्रभु की कृपा से मैं 58 प्लस का हूँ, तो आज तक कोई मेरे को बीपी कोई शुगर नहीं। और मैं आज 30-35 साल से योगा कर रहा हूँ, मुझे योगा का बहुत शौक़ है। तो अपनी लाइफ को आप एक थोड़ा सा खान पीन, आपका खान पीन सिंपल होना चाहिए और रोज़ सुबह उठते ही आपको पानी पीना चाहिए। उसके बाद आपको योगा, सैर और खान पीन में हमें संयम करना है। इस उम्र में आके हमें बाहर का ज़्यादा नहीं खाना है। तो अब आपको अंतिम में फिर एक बार मैं यह आपको बोलता हूँ कि लाइफ जीने का आनंद है 58-59 साल, 58-60 साल के बाद। पर अब आप अपने आप को थोड़ा सा मोह को छोड़िए, थोड़ा पीछे वालों को धीरे 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 आप जीना शुरू करिए, अपने लिए जिए और दुनिया की बातों की परवाह ना करिए। लाइफ बहुत बढ़िया है और नेचर के साथ जुड़िए। अगर हम इस नेचर के साथ जुड़ेंगे, हमारी यकीन मानिए 70 से 80% बीमारियां हमारी दूर हो जाएंगी। क्योंकि आज एक ज़्यादातर बीमारियां हमारी सोच और हमारे व्यवहार से होती हैं। अगर हम ये दोनों चीज़ें, सोच को अच्छा रखेंगे, नेचर के साथ रहेंगे, ऑटोमेटिकली हमारी सोच बहुत अच्छी हो जाएगी और व्यवहार भी अच्छा रखेंगे, लोगों से मेल जोल बना के रखेंगे, तो आपका एक बहुत ही अच्छा आनंदमय समय गुजरेगा। तो दोस्तों मेरा तो जीवन का ये जो अनुभव है वो मैंने आपको अनुभव शेयर किया। बाकी हम लोग आज व्हाट्सएप पे बहुत सारा चीज़ें पढ़ते हैं,
हकीकत में सच्चाई है। लेकिन अगर आप इस पे अमल करेंगे तो आप एक बहुत ही मस्त लाइफ और बढ़िया लाइफ जिएंगे, जो हमारे को प्रभु की बहुत ही कृपा से ये मनुष्य जीवन मिलता है। और हमें उसका शुक्रिया अदा करते हुए अपने प्रभु का, अपने गुरु का, अपने बड़े जो हमारे गुरुजन हैं उनका सबका नमन करते हुए, शुक्रिया अदा करते हुए मैं आप सभी का विदा चाहता हूँ। जय श्री राधे।